अच्छा, अच्छी खबरें भी फिर हम ढूंढ ही लाते हैं आपके लिए एंड यू आर गोइंग टू लाइक और दिस। इस खबर का तो बहुत अरसे से इंतजार भी था। पाकिस्तान ने आज डिजिटल दौर का एक और संग मील अबूर कर लिया है और बाकी दुनिया की तरह अब पाकिस्तानी भी 5G जैसी तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस जो है वो हासिल कर सकेंगे। और आप फिक्रमंद ना हो, अगर आपका फोन 5G सपोर्ट नहीं करता तो आप जो ऑलरेडी 4G इस्तेमाल कर वो रहे भी बेहतर हो गया हैं है। उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी अब इस अपग्रेडेशन के बाद। हाँ, तो इवन इट इज बेनिफिशियल फॉर दैट एज वेल। अच्छा, इस्लामाबाद में जी आज आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया है और नीलामी में 600 मेगाहर्ट्ज़ जो है स्पेक्ट्रम और 6 नए बैंड्स भी मुतारिफ कराए गए हैं। और तकरीब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन PTA भी मौजूद थे। और सारिफीन इंटरनेट सर्विस के सुस्त रवि की अक्सर शिकायत करते थे। दैट इज़ गोइंग टू गो नाउ। आए इस पर बात करते हैं। वज़ीर IT हैं शिज़ा फातिमा साहिबा मौजूद हैं। शिज़ा साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले हम सब के लिए यही जानना चाहेंगे कि क्या बैंड्स ऑफर किए गए थे ऑक्शन में, पार्टिसिपेंट्स 3 कामयाब हुए हैं, कितना रेवेन्यू इससे हुकूमत को जनरेट होगा और इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी हुमा और अब्दुल्ला आपके शो से कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्टोरिकल, मैं कहूँगी तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है आज 5G के एरा में दाखिल होने जा रहा है। आज से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014 से 16 में हमने देखा कि हम 3G 4G में आए और उसके हमने जो अच्छे असरात थे डिजिटल इकॉनमी के हवाले से, ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बेहतर होते देखे। और आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उनके डिजिटल नेशन विजन के तहत और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसमें शामिल थी, हमने ये ऑक्शन की है। टोटल हमारे पास 600 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो हमने अवेलेबल किया। और यहाँ मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी, ये पहले कभी नहीं था। देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 1987 से लेके जब से ये पहले वो फ़ोन आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, इंटरनेट आया, हम आज तक 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम पे चल रहे हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि पिछले 3-4 सालों के अंदर जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने ये स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया, विकेट किया नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, उसके बाद हमारे पास ये 600 मेगाहर्ट्ज़ का अवेलेबल हुआ स्पेक्ट्रम। और इसके साथ साथ ये जो 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, इसमें एक बैंड है 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो रूरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियाज़ के लिए और ये हाईवेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फील्ड मार्शल का, जिन्होंने हमें बिल्कुल इसकी अवेलेबिलिटी की, विकेट किया। और आगे बढ़ते हुए अब आपने पूछा कि ऑक्शन में क्या हुआ और हमारे रेवेन्यूज़ क्या। क्रिटिकल बात यह है कि आगे बढ़ते हुए ये जो ऑक्शन है ये पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों की बुनियादों को जो है वो मजबूत करेगा। आज हमारा 480 मेगाहर्ट्ज़ सक्सेसफुली ऑक्शन हुआ, विच इज़ 80% ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमारी तवक्कुआत से ये ज़्यादा है और मुझे बहुत खुशी है कि एक सक्सेसफुल ऑक्शन था। इन 480 में जैज़ ने 190, यूफोन ने 180 और जोंग ने 110 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है वो जीता है। यही 3 प्लेयर्स हैं, इन्हीं तीनों ने बिड किया। एक इंटरनेशनल हमारे पास कंसल्टेंट थे जिनकी ज़ेर निगरानी ये तमाम चीज़ें हुई। पहले स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी को वज़ीर ख़जाना चेयर कर रहे थे, DPM ने अपना बड़ा किरदार अदा किया। और इसके अंदर उसके बाद जो हमने फाइनलाइज की ऑब्लिगेशन, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी किया गया, बेस प्राइसिंग फाइनल की गई, उसके बाद ये ऑक्शन जो है ये डिजिटल अंदाज में। अच्छा शिज़ा साहिबा, अब फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस, जो हमें देख रहे हैं, अब करना क्या होगा? क्या ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन्स में वो 5G हमारा पैकेज कन्वर्ट हो जाएगा या वी हैव टू बाय दैट? और फिर आपने कहा था, अब हम ब्रेक में बात हो रही थी, तो आप कह रही थी कि 4G भी बहुत बेहतर अब परफॉर्म करेगा, उसके हवाले से भी बता दें। जहाँ 4G नहीं आता 3G पे कन्वर्ट हो जाता है नेटवर्क, क्या 3G अब 4G पे 3G ऑटोमेटिकली 4G पे होगा, मौजूद होगा? अच्छा, सो मैं वही आने लगी थी। तो आखिरी बस मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी और उनकी सख्त कड़ी हिदायत की वजह से हमने इसको थ्रू आउट लाइव रखा। आपके चैनल ने बड़ी मेहरबानी की, इसको दिखाया। $507 मिलियन, 140 अरब से ज़ायद रुपए जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को इस ऑक्शन से मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आज जी मेरे ख्याल से पूरे मुल्क के लिए बहुत, और आजकल जब आप जानते हैं कि किस कदर शिद्दत से शॉर्टेज भी है और चैलेंजेस भी हैं, तो मेरे ख्याल से कि बड़ा
किरदार अदा करेगा। जहाँ तक सिटीज़न एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, देखिए हमारी अव्वलीन तरजीहात में है कि हम 4G को बेहतर करें। 98% हमारी पॉपुलेशन इस वक्त 4G यूज़ करती है, 3G यूज़ करती है इंटरनेट, और यूज़ केसेस भी 3G 4G के पब्लिक के लिए ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह 3 से 4 माह में आपके जो सर्विसेज हैं उनको आप खुद महसूस करेंगे, सिटीज़न एक्सपीरियंस आप एज ए सिटीज़न महसूस करेंगे कि आपका इंटरनेट बहुत बेहतर हो जाएगा। और इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने से सिर्फ आपकी एवरीडे जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं ये उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे फ्रीलांसर्स, हमारी डिजिटल इकॉनमी, हम आज कैशलेस पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल सोसाइटी की बात करें, ये तमाम चीज़ों की बुनियाद है कि हमारा 4G जो है वो हाई स्पीड हो, रिजिलियंट हो, स्टेबल हो और हर किसी को उसकी एक्सेस हो। जहाँ तक 5G का ताल्लुक है, 5G मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया है और उन्होंने अपनी कुछ साइट्स 5G रेडी ऑलरेडी कर ली। हालांकि उनकी हमने 1 साल में का उनको जो है वो रोल आउट की ऑब्लिगेशन है कि 1 साल में उन्होंने 5 शहरों को, जो कि 4 कैपिटल्स और फेडरल कैपिटल है, उसको फुली 5G इनेबल करना है। बट पायलट जो है वो इंशाल्लाह इसी महीने के आखिर से हम बिल्कुल महदूद इलाकों में, इस्लामाबाद में या कहीं पे अभी वो फैसला कर लेंगे, वहाँ पे शुरू करेंगे और उसके बाद जो है ये इन 5 शहरों में, और फिर उसके अगले साल जो है इंशाल्लाह 5 शहरों में क्या क्या है? हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ऑल 4 कैपिटल्स एंड फेडरल कैपिटल। तो इन 5 शहरों में अगले 6 महीने में इंशाल्लाह 5G बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा पब्लिक को। और जो 5G, जहाँ तक आपने बात की, उसमें 5G इनेबल्ड फ़ोन्स की बात ज़रूर आती है कि आपका फ़ोन जो है वो 5G इनेबल होना चाहिए। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 95% इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन्स की यूजेज है वो लोकल प्रोडक्शन से केटर हो रही है, और उनसे हम जो लोकल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, असेंबली वाले हैं, हम भी PTA भी उनसे बात कर रहे हैं कि अब वो 5G इनेबल्ड फ़ोन्स मार्केट में जल्द से जल्द लेके, और ज़ाहिर है जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी और लोगों की डिमांड होगी तो सप्लाई भी वैसे आना शुरू हो जाएगी। शहज़ाद साहिबा, ये बताइएगा, अब हम कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, एज एन कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है ये भी एक कम्युनिकेशन है, फिर रोड नेटवर्क से कम्युनिकेशन है। अब हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे, पहाड़ों पर, दूर दराज इलाकों में बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी की। ताहाल पीपल आर ट्रैवलिंग, फिर हम टूरिज़्म को अपने प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन टूरिज़्म मतलब कालाम जैसे शहर में चले जाएँ आप, शहर है लेकिन आपका राब्ता कट जाता है, आप इंटरनेट नहीं, आप इंस्टा स्टोरी नहीं अपलोड कर पाते, सो अनलेस आपकी किसी मेन एक्सेस पॉइंट पे आए। सो क्या ये चीज़ें बेहतर होंगी आफ्टर दिस? जी देखिए, मल्टीफोल्ड चैलेंजेस थे। एक चैलेंज हमने इससे सॉल्व किया है कि जो स्पेक्ट्रम चोक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, हम स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड मुल्क हैं, हमारा रीजन में सबसे कम स्पेक्ट्रम था, और अब हम जो हैं वो एवरेज से अबव एवरेज हो गए हैं, बड़ी हाई एंड उसके अंदर चले गए हैं। वी हैव नाउ 750 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम जिसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। उससे हमारा एक मसला तो हल हुआ कि जहाँ पे इंटरनेट कम से कम अवेलेबल है वो अच्छे तरीके से चलेगा। सो दैट्स वन प्रॉब्लम सॉल्व। जो दूसरा मसला है, जिन जगहों पे ज़रा दूर दराज हैं या क्रिटिकल एरियाज़ हैं, उनमें 2-3 तरह के मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि बिजली का इशू आता है। जहाँ पे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है वहाँ पे टावर्स जिनको ऑब्लिगेशन 8 घंटे की है, वो भी डीजल, आपको पता है ख़र्चा ज़्यादा होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है ये ऑपरेशन, तो वहाँ पे हमें चैलेंज आता है। और हमारी इस हवाले से ये पावर रिलेटेड इशू है जिससे पावर मिनिस्टर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनके साथ भी हम बातचीत करते रहते हैं। एक और जो बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है वो ये है कि राइट ऑफ वे चार्जेस पाकिस्तान में ख़त्म कर दी। उससे ये होगा कि जो तार ऑप्टिक फाइबर केबल है उसको बिछाने का जो किराया था, जो अगर रेलवे के साथ बिछता है तो रेलवे लेता है, सड़क के साथ बिछता है तो मोटरवे हाईवेज़ लेती हैं, वो सारा किराया ज़ीरो कर दिया। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगी तमाम सूबों ने भी ये नोटिफिकेशन कर दिया। इससे फाइबराइजेशन बेहतर होगी कि इस वक्त हमारा 98% मुल्क जो है वो मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड के ऊपर चल रहा है। वो किसी भी मुल्क में वो एक क्वालिटी ऑफ इंटरनेट जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू DSL या जो आपका ऑप्टिक फाइबर से आपका इंटरनेट आता है। तो इस फाइबर के जाल से के बिछने से, ये जिन इलाकों की भी आप बात कर रहे हैं जब वहाँ पे फाइबर इंटरनेट पहुँचेगा तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो इस वक्त आपकी डेफिनेटली 100% आपको अगले 3 से 4 माह में इंटरनेट की यूजेज में ऑन एवरेज बहुत खातिर खा
बेहतरी नज़र आएगी, और उन इलाकों में जहाँ पे पावर के चैलेंजेस हैं या फाइबर के चैलेंजेस हैं उनके लिए हम साइमल्टेनियसली इकदाम उठा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम तकरीबन 60% टावर्स को, सबसे पहले अभी हम 16% पे हैं, 60% टावर्स को हमारा हदफ है कि हमने फाइबराइज करना है, और इसी तरह से तकरीबन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को हमने ये ऑप्टिक फाइबर पहुंचानी है। इस वक्त हम अराउंड अच्छा शिजा साहिबा, अब आपसे ऑब्वियसली हम आपसे वही सवाल पूछने लगे हैं जो हमें सवाल आ भी रहे हैं। एज मच एज लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, दे वांट टू नो इज इट गोइंग टू बी अफोर्डेबल, मतलब आम सारिफ के लिए 5G करना और अपना फोन उस तरह यूटिलाइज अगर 4G एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है तो महंगा तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये महंगाई के हवाले से बताएं, इज इट गोइंग टू बी एक्सपेंसिव? हम पिछले बहुत सारे सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। उसकी में वजूहात में जाना पड़ेगा। देखिए, एक वजह उसकी ये है कि बिजली 3 गुना महंगी हुई जब से 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी, और डॉलर 3 गुना महंगा हो गया। अब ये 2 मेजर कॉस्ट्स हैं जो टेलीकॉम सेक्टर की कॉस्ट्स होती हैं। एज अपोज टू दैट वी हैव हमारा सबसे सस्ता इंटरनेट है पूरे मतलब रीजन के अंदर। $1 एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एवरेज एक सिटीज़न जो इंटरनेट के ऊपर एक महीने में पैसे खर्च करता है वो $1 से कम है। तकरीबन 250 से 280 रुपए के दरमियान हम पूरे महीने का इंटरनेट एज अ कंट्री एवरेज सिटीज़न पे करते हैं। ये तकरीबन 5 कप प्याली जो हम पीते हैं उससे भी सस्ता है। अब देखिए, इतना चीप इंटरनेट जब आपको मिला, उससे क्या हुआ कि सेक्टर की हेल्थ, यहाँ से रेवेन्यू कम हो गया, वहाँ से कॉस्ट उनकी बहुत बढ़ गई। फिर 2022 में अनफॉर्चुनेटली हम डिफ़ॉल्ट के दहाने में चले गए, जो इकॉनमी की हालात किए गए, और उसकी वजह से हमने एलसीआं बंद कर दी, टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, प्रॉफिट्स हमने रिपेट्रिएट नहीं किए। तो सेक्टर की हेल्थ को देखें, हमें बेहतर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ओपन मार्केट है, डीरेगुलेटेड सेक्टर है, प्राइसिंग मार्केट जो है वो डिटर्मिन करती है। ना हम उसमें कमी की हिदायत करते हैं, ना हम ज़्यादती की हिदायत करते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंपटीशन इतना है कि रेट्स फिर खुद ही डिटरमिन हो जाते हैं, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर लेती हैं। एब्सोल्युटली। सो मार्केट, और मैं आपको एक और बात बड़े मजे की बताती हूँ, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि प्राइसिंग इतनी कम आ गई कि किसी के लिए सस्टेनेबल ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से अब आप देखिए मार्केट कंसोलिडेशन भी हुई है, अब 3 प्लेयर्स आ गए हैं। देयर इज नाउ डॉलर की स्टेबिलिटी से मार्केट की हेल्थ बहुत बेहतर हुई है। सो ओपन मार्केट में जो जितनी अच्छी सर्विस लेना चाहता है, जो जितनी अच्छी सर्विस देना चाहता है, ये डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट प्राइसिंग क्या आएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा साहिबा। दैट्स वन गुड न्यूज़ जो हम ढूंढ रहे होते हैं, सो हमें फाइनली मिली है। बाकी तो इधर उधर से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है।